और फिर सब होने के बाद में शरीर है थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं, बस लेटे रहते। चलो टाइम आया और पप्पू सेठ का हुक्म आ गया कि चलो गाड़ी भेजा, चलो तो चलो भाग के आ जाते थे। तो अरे भगवान से कम डरना, भगवान के भक्तों से ज्यादा डरना पड़ता, क्योंकि बात ही ऐसी है, बता देंगे, थोड़ी थोड़ी ध्यान में आ रही है, घंटा भर के बाद में पूरी ध्यान में आ जाएगी, तब आपको बता देंगे। तो दो संतों के मिलन से जो पैदा हो गया वो श्रीमद् भागवत है। वेद व्यास जी और नारद जी महाराज। वेद व्यास जी ध्यान में बैठे थे। ध्यान करना यानी क्या करना? कल पहले आपको बोल दिया कि दुनिया में दो ही बातें हैं, एक है सत्य और एक है असत्य। जो हमारे सामने दिखाई दे रहा सब असत्य है, ये सब असत्य है, ये असत्य है, ये राजराज महाराज ये भी असत्य है। और लेकिन ये सारा असत्य एक सत्य के बल पर चल रहा है। ये असत्य है, ये असत्य है, लेकिन और करण के भरोसे ये चल रहा है। करण सत्य है, ये जड़ है। तो वैसा एकाग्रता से जो सत्य है उसके साथ अपना लगाव हो जाए, उसको कहते हैं ध्यान। यानी बाहर से अच्छा हमारी गोपियां तो और उद्धव जी यही बोलने को जाने वाले हैं। देखो उद्धव कितने ज्ञानी थे, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य थे, देवताओं के गुरु उनके शिष्य उद्धव, और बड़े लाडले शिष्य थे। और नीति शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया था। नीति शास्त्र बड़ा जटिल शास्त्र है, अध्ययन किया था। और वो यही बोलने को गए थे कि अंदर देखो। हमारी जिनको नाम भी नहीं लिखते आता वे और गोपियां कहेंगी कि अंदर नहीं उधर बाहर देखो, फिर उलझन में पड़ जाओगी। अभी नहीं, उधर प्रसंग आने को तो बहुत समय मालूम नहीं है, कुछ सुन लिया वो बोल दिया, तो कैसा और बाहर देखो और कैसा अंदर देखो, ये तो प्रसंग पे मालूम होगा। जाने दो, गोपियां बड़ी दूर थी। आपके और पंढरपुर में रहने वाली एक घर का काम करने वाली, जिसको अपना नाम भी लिखते नहीं आता, वो जनाबाई क्या कहेंगे? और किसको कहेंगी? अपने गुरु से कहेंगी। जनाबाई नामदेव महाराज की शिष्या थी, लिखते नहीं आता था, और उस पर चोरी की आफत भी आ गई थी कि विट्ठल भगवान की कंबल इसने चोर ली। विट्ठल भगवान को ऐसा डांटे उसने, तू आता काय को है? आता है तो भूल क्यों जाता है? तो आता काय को है? साथ में काम करने के लिए आता है, पिसाने के लिए आता है, उधर मंदिर की घंटा बज गई, अपनी कंबल छोड़ दिया, चला गया। अब यदि आएगा तो याद रख, तो फिर उसको सूली पर चढ़ाया जाता। तो क्या होता सूली का देखेंगे। तो कहने का भावार्थ ये है कि वेद व्यास जी ध्यान में बैठे थे। ध्यान में वेद व्यास जी को पहले हम आज जिस युग में बैठ गए उस कलयुग का ध्यान हो गया। कलयुग के वर्ष हैं 4,32,000, युग 4 है, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। कलयुग के वर्ष हैं 4,32,000। इसके पहले द्वापर होता है, द्वापर के वर्ष है 8,64,000। उसके पहले त्रेता होता है, त्रेता के वर्ष होते हैं 12,96,000। और उसके पहले होता है कृतयुग, जिसको आप सतयुग कहते हो, उसके वर्ष होते हैं 17,28,000। सबसे कम कलयुग के। तो वेद व्यास जी को कलयुग त्रिकालज्ञ होते हैं ये संत महात्मा। क्यों जी?
संत महात्मा होते, आप लोग ने, आप भी हैं त्रिकालज्ञ, यानी भूत भविष्य और वर्तमान इसका और सब जानकारी होना, उसको कहते त्रिकालज्ञ। सबको होती है, भागवत बताती है, हमें तो क्या आता है, भागवत बताती है कि आपको त्रिकालज्ञ जितने बैठे उतने त्रिकालज्ञ हो सकते हैं, ऐसा। हाँ, अनपढ़ जनाबाई भी त्रिकालज्ञ है, ऐसा। भूत भविष्य वर्तमान सभी ज्ञान, हाँ, उसका प्रसंग आने के बाद बताएंगे। संक्षिप्त में हर प्रसंग थोड़े थोड़े में बताना पड़ता है, सप्ताह में समय का बंधन होता है। हमारी अनपढ़ गोपियां त्रिकालज्ञ है। अनपढ़ हो सकता त्रिकालज्ञ, ज्ञानी उद्धव जी त्रिकालज्ञ नहीं थे। अचंभे की बात है ना, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य लेकिन त्रिकालज्ञ नहीं है। नीति शास्त्र का अध्ययन किया है लेकिन त्रिकालज्ञ नहीं है, और अनपढ़ गोपियां त्रिकालज्ञ है। कैसी है? तो वे विद्या जी और जान लिया, कलयुग का दर्शन हुआ। कलयुग के व्यक्ति को वेद व्यास जी ने मंद बुद्धि बोला है। मंद बुद्धि क्या होता है? एक होती है बुद्धि, एक होती है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि यानी क्या? बुद्धि तो सबके पास होती, अपनी बुद्धि का उपयोग क्या करना, ये जो समझता नहीं वे मंद बुद्धि। क्या उपयोग करना? आप बोलेंगे बढ़िया बढ़िया खाना और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया बढ़िया संसार करना, बढ़िया बढ़िया रुपया पैसा कमाना, बढ़िया बढ़िया बैंकों का बैलेंस बना के रख देना, और बढ़िया बढ़िया यहां से मर जाना, इतना ही उद्देश्य है। फिर मनुष्य जन्म मिला क्यों? ऐसा ही है, ये तो पशु पक्षियों में भी होता है, ये सब बात होती है। निद्रा, आहार, भोग, ये सब उनके पास में भी है, तो फिर अंतर क्या है? तो इसलिए हमें भगवान ने बुद्धि दी मनुष्य को, और बुद्धि का जो दुरुपयोग करता है, बुद्धि का दुरुपयोग करना यानी संसार करना नहीं, खूब संसार करो, बढ़िया करो। गोपियों ने जैसा संसार किया और उतना बढ़िया संसार आप कर भी नहीं कर सकते, इतना बढ़िया संसार करो, लेकिन अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत होने दो, मंद बुद्धि मत बनो। तो बुद्धि का सही उपयोग क्या जानता नहीं, ये मंद बुद्धि। तो अब ये जो चिंता मग्न रहता है, आप जितने बैठे हैं यहां सब चिंता वाले हैं, एक भी बिगड़ चिंता का नहीं बैठे। हमारे शरीर का बिल्ला नहीं लगाया, आपने बिल्ले लगाया नहीं, वो भी चिंता मग्न है। ये बिल्ले लगाने वाले ये भी चिंता मग्न है, और ये सब चिंता मग्न है। चिंता तो है, सबको चिंता है, तो फिर ये चिंता नहीं करना। एक और आपने जॉन रैन करके एक पाश्चात्य दार्शनिक था, कौन? जॉन रैन। उसने लिखा है, यदि आपको चिंता से बचना है तो हरी, वरी और करी, यू सेव यूर सेल्फ फ्रॉम हरी, वरी और करी। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा लिखा है, इतनी अंग्रेज आती नहीं, तो फटाफट बोल देते थे, पूरा ही बोल देते थे, लेकिन सप्ताह में समय का बंधन होता है। तो या हरी, वरी और करी। करी यानी खाना पीना, वरी यानी चिंता, और हरी यानी जल्दी जल्दी। बस इन तीन बातों से बचो। चिंता से बचना बहुत जरूरी है। हाँ, तो वे और भागवत की नींव यही है। सुखदेव जी महाराज यही कहेंगे राजा परीक्षित को कि राजा, 7 दिन के बाद मुझे मरना है, चिंता छोड़ दे, मरना तो। और एक बात बता दूं आपको,
आप सब 7 दिन के बाद ही मरने वाले, 7वें ही दिन, 7 दिन के बाद भी नहीं। अब आपकी समिति बैठेंगी और बोलेंगी कि आज क्या वार है, आज बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बस ये 7 दिन में से जाना है। फिर समिति सोचेगी कि बाबा जी को यहां से गाड़ी करके भगा देना, कुछ भी बोलता है। और ब्राह्मण वाक को जनार्दना, ब्राह्मण की वाणी और 24 घंटे भजन करने वाला झूठ नहीं हो सकता। सच पूछेंगे क्यों जी जायसवाल जी, सच्ची 7 दिन के बाद जाएंगे हम, फिर कोई आएगा नहीं तो बहुत जल्दी जाना है। फिर आए तो 7वें दिन जाएंगे, आपने घबराना नहीं। 7वें दिन राजा महाराज भी 7वें दिन जाने वाला है, सब जाएंगे। भागवत की भाषा समाधि भाषा है ये, यदि हमें समझ में आ गए ना तो भगवान हमारे सामने खड़ा, बस इतना समझ में है। हमारे अभी तक आई नहीं। आज भागवत हम कितने साल से बता रहे हैं, 70 साल हो गए। हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती, संस्कृत, राजस्थानी, ये तो बढ़ गया, लेकिन अकल वहां के वहीं है, वो नहीं बढ़ी अभी। तो आपके पास ऐसी कोई गोली वोली होगी तो दे देना, एक आदमी जाते जाते ले लेंगे ताकि थोड़ी बढ़ जाए। अस्तु। तो अब इन्होंने देखा ये जो अशांत है इसको शांति कैसे मिलेगी। बिना नारद जी ने क्या बोला था वेद व्यास जी को, आपने ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया। व्यास जी के ज्ञान में कोई कसर है? कोई कसर नहीं। आपको मालूम है एक शास्त्र वचन है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्व। दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो वेद व्यास जी की झूठन है। और वही वे जो चिंता में बैठे हैं, ले चिंता करना नहीं, और बुढ़ा चिंतन में बैठा है। तो नारद जी ने क्या कहा, आपने और दुनियादारी की सारी चीजें प्राप्त कर ली है, इतना आपने वेदों का पृथक्करण किया। पहले वेद एक थे, 4 वेद वेद व्यास जी ने किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जेमिनी, सुमंतु, पहली और वैशंपायन, इनके द्वारा। और ये इतना साहित्य है, फिर भी मन अशांत है। तो नारद जी ने क्या कहा, आप भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लो। आपको और हमको गोद में लेना है। आप कहोगे हमने देखा नहीं है, देखा नहीं है तो आपको कल हम 2 दर्शन बताए, एक होता है मानसिक दर्शन और एक होता है चाक्षुष दर्शन। बताओ मानसिक दर्शन कैसा होता है और चाक्षुष दर्शन कैसा होता है। आपको ये पता चल गया कि कल की तारीख कौन सी थी भाई, जो यहां से और भागवत शुरू होने वाली है राधे राधे महाराज की। जो जानने वाले हैं उन्होंने जान लिए कि अब हाँ राधे राधे महाराज 20 तारीख से भागवत है उनकी। अच्छा, और तो आप क्या कर रहे हो? राधे राधे महाराज आपके सामने है, प्रत्यक्ष में तो नहीं है, लेकिन आप मानसिक दर्शन कर रहे हो। राधे राधे महाराज राधे राधे जी सालवाल पहनते, तूने देखा नहीं? मैंने देखा है। जिसने नहीं देखा वो भी कहता है कि हाँ मैं भी देख लूंगा। यानी मानसिक दर्शन शुरू है आपका। जिन्होंने देखा वो हाँ राधे राधे महाराज ये चश्मा वश्मा लगाते हैं, ऐसा है वैसा है, ये करेंगे। ये मानसिक दर्शन का अभ्यास करो और चाक्षु दर्शन कर दो। इतने दिन से जब से तय हो गया, क्या नहीं, ये केवल दृष्टांत के लिए बता रहे हैं, तय हो गया तब से आप मानसिक दर्शन करते थे। मानसिक दर्शन करते 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 आपने 20 तारीख को देख लिया। मानसिक दर्शन का अभ्यास करो और चाक्षु दर्शन कर लो। वैसे ही अपने और कन्हैया को, अपने लाडले को मानसिक रूप से देखो और अपने घर में उसको देखो, प्रत्यक्ष दर्शन करो। भागवत कहती है 2 प्रकार के दर्शन होते हैं, एक होता है मानसिक दर्शन और एक होता है चाक्षुष दर्शन। चाक्षुष यानी चक्षु यानी आंख से देखना। तो वेद व्यास जी ने
और सब लीलाएं उनके हृदय में तैयार हो गई, तैयार हो गई। दर्शन, मानसिक दर्शन किया, याद किया, और उन्होंने कहां से मानसिक प्रत्यक्ष किया? भागवत की जो घटनाएं है, राधे राधे, भागवत की जो घटना है वो सारी घटना घटी हुई घटना है, वो केवल कहानी लिखी हुई नहीं है। एक था राजा, एक थी रानी, एक था चिड़ा, एक थी चिड़ी, ऐसी लिखी हुई नहीं, वे सब देखी हुई बातें हैं। ध्यान किया है उन्होंने, मानसिक दर्शन किया है, और जिस जिस स्थान पर जो जो लीला हुई वो स्थान के सारे पते हम आपको बताएंगे। आप हर स्थान की यात्रा कर सकते हो। इतने ही नहीं, जिस स्वरूप की यानी जिस मूर्ति की भागवत में पूजा हो गई है, वो मूर्तियां आज आप देख सकते हो राजस्थान में, पता बता देंगे आपको, जाके देख लेना। अम्बरीश राजा जिस द्वारकाधीश की पूजा करते हैं, वो द्वारकाधीश आज काकुल में बैठे हैं, देख लेना आप, आएगा 9वें स्कंद में आएगा ये। तो व्यास जी ने सारी लीला और भागवत उनके हृदय में तैयार होगी। अब उन्होंने सोचा कि भागवत लिखेगा कौन? क्यों? उनकी तो वृद्धावस्था आई थी, शरीर है ना, तो शरीर का दंड तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे संत हो चाहे महात्मा हो, चाहे भगवान भी शरीर लेके आए तो दंड भुगतना पड़ता है। देखो एक महात्मा क्या कहते हैं, देख धरे को दंड है सबका उनको, देह धरे को दंड है सबका उनको, चिंतन और चिंता दोनों आ गए। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, यानी निश्चिंत होकर, और मूर्ख भुगते रोए। मूर्ख रोते भोगना तो पड़ता ना, चाहे हंसो चाहे रो, भोगना तो पड़ता ही है। तो फिर हंसते क्यों नहीं, रोते क्यों हो? यानी यदि आप रोते हो तो अपना ध्यान उधर है, ध्यान उसके तरफ रखो ना। फिर आपके चिंता, यदि उसका चिंतन करोगे तो चिंता उसको लगा दोगे। याद रखो, चिंता उसको लगा दो, चिंतन आप करो। अब कैसी लगाना चिंता, ये आप सुनोगे, वो तो सुनना ही है। तो के और वे आखिर वो वृद्धावस्था आ गई थी, लिखने महाभारत भी उन्होंने लिखी नहीं। महाभारत उन्होंने और गणेश जी से लिख लिया। महाभारत के श्लोक है 1,25,000 और भागवत के श्लोक है केवल 18,000। अब फिर गणेश जी को क्यों नहीं मोबाइल किया, फोन किया कि गणेश जी जरा लिखना आ जाओ? तो गणेश जी कहेंगे कि अच्छा मुझे लिखैया बना दिया करके, और देवताओं को प्रार्थना करी। हर देवता ने कह दिया कि लिखना हमसे होता नहीं, लिखने का काम हम लोग नहीं कर सकते। तो फिर गणेश जी को बुलाया, गणेश जी की याद करा, बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी आ गए। अब कल हमने आपको बताया था कि भगवान कहां रहते हैं। गणेश जी आपको एक दृष्टांत भी दिया था कि इनकी राम की उपासना, इनकी कृष्ण की है, इनकी शिव जी की है, इनकी देवी की है। यदि आपकी उपासना पूरी पूरी हो जाती है, बैठे बैठे भी उपासना होती है,
कल आपको हमने और पूजा के 2 प्रकार बताए, एक होते अर्चन और एक होती नाम पूजा। तो नाम पूजा 24 घंटे चलने दो, अर्चन 24 घंटे नहीं होता। बार बार मूर्ति खुलेंगे धोंगे क्या, फिर दफ्तर में जाओगे, दुकान पर जाओगे, चलो अर्चन 24 घंटे नहीं, नाम सेवा और 24 घंटे हो सकते हो। तो वे अब इसका ये कहां से आते हैं आपको बताया था क्या? गणेश जी केवल अष्टविनायक वहीं रहते, या उनका जो स्थान है वहीं रहते। कृष्ण का केवल गोलोक में रहते, और राम का केवल साकेत धाम में रहते। शिव जी का कैलाश में नहीं। हमने आपको एक वेद वचन कल बताया था, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद कि तत्व एक है, उससे ये सब देवता कहां रहते। अभी आप जो जिसका ये करता ध्यान करता वो प्रकट होते हैं। एक दृष्टांत से आप लोग समझ जाओगे। आपके घर में टीवी है, टीवी आपके घर में, टीवी में आप बंबई का चित्र देखते हो, दिल्ली का देखते हो, जयपुर का देखते हो, विदेश का देखते हो। टीवी के सामने बैठ जाइए, कुछ दिखेगा आपको? कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें दिल्ली का चित्र है, मुंबई का है, विदेश का है, जयपुर का है, सब दिखने। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? दिल्ली का बटन आपने दबाया तो आपको दिल्ली का चित्र दिखेगा। जरा आपने छत पर जाके देख लिए कि जिधर से दिल्ली है, जिस तरफ, उधर से चित्र आ रहा है क्या? क्योंकि इसमें घुसने के लिए तो उसको आना पड़ेगा ना। चाहे प्लेन में आओ, चाहे उड़ते आओ, आना तो पड़ेगा। आके फिर अपने टीवी में घुसना पड़ेगा। हाथों से देख लीजिए, कहीं से नहीं आता। अच्छा, दूसरा बंबई का चित्र देखता है। टीवी है आपके घर में, एक रखा है, दूसरा उसके बगल में टीवी है। याद रखना, हमने अभी आपको बताया, इनका राम है, इनका कृष्ण है, इनका शिव जी है, इनकी देवी है। तो दूसरा टीवी वहां है, उसने बंबई का चित्र लगा, उसको एक ही जगह से उसको बंबई का दिखेगा, उसको दिल्ली का दिखेगा। तीसरे ने विदेश का लगाया, वहीं टीवी है तीसरा, उसने उसको दिखेगा। चौथे को देख, अच्छा वहीं है क्या वो चित्र? आप अपने टीवी को इस पंडाल में ले आई, यहां भी आपको दिखेगा। आप अपने बगीचे में ले जाइए, वहां भी दिखेगा। यानी वो चित्र है सब जगह, लेकिन दिख नहीं रहा। क्यों? आपको बटन दबाना पड़ेगा। वैसे राम के उपासक है, राम भी यही है, कृष्ण भी यही है, शिव जी यही है। तो वेद कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो वे अदृश्य रूप से दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति यहां व्याप्त है। याद रखो, जैसी दैवी शक्ति व्याप्त है, वैसी आसुरी शक्ति भी व्याप्त है। दैवी शक्ति का प्रभाव होने को देर लगेगी। तो यही राम है, यही कृष्ण है, यही शिव जी है, सब यहां है। अदृश्य सब एक है, न एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सब एक है। राम के उपासकों को वही राम दिखता है, और शिव का वही कृष्ण दिखता है, और इसके उपासक को वही देवी दिखती है। देवी यानी क्या है? भगवान की अंतरंग शक्ति जो साकार होकर आती है, वो देवी। कोई 8 हाथ की, कोई 16 हाथ की, कोई 4 हाथ की। इतना तो कभी देखने में नहीं आया, किसके भी नहीं देखा। फिर भगवान को जिस समय जितनी शक्ति की जरूरत है, उतने आयुध वो लेके आते हैं करके, ये भगवान की अंतरंग शक्ति साकार होकर बन के आती है, और उसका नाम है देवी। तो वे तो वैसे भगवान सर्वव्यापी है। तो गणेश जी महाराज वहां आगे और व्यास जी ने कहा कि देखिए, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता था, लेकिन कोई देवता राजी नहीं हुई। आप इतना काम कर दो तो बड़ी कृपा होगी। अब गणेश जी ने सोचा कि ना कह दो, वो भी ठीक नहीं है। मैं जानता हूं इतनी बड़ी महाभारत आपने लिख दी है। गणेश जी ने कहा ठीक है, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलिए। एक बार मैं आसन लगा के बैठ गया और लिखना शुरू कर दिया कि मैं रुकूंगा नहीं।
आपको बोलते रहना, मुझे लिखते रहना। अब 18,000 श्लोक एक बैठ में बैठ के 3 घंटे में आपका लेफ्ट राइट हो जाता है, इधर का उधर, उधर का उधर होता है। तो ये इतनी देर तक के 18,000 श्लोक लिखने के लिए इतने बैठे। तो गणेश जी ने कहा ये मेरी शर्त है। व्यास जी ने कहा कि आपकी शर्त मान लिया। चलो, गणेश जी को लगा बड़ी छुट्टी हो जाएंगी। व्यास जी ने कहा महाराज जरा शब्दों के तरफ ध्यान दीजिए। गणेश जी कहते मेरी शर्त है, और व्यास जी ने कहा महाराज मेरी एक प्रार्थना है। एक होती है शर्त, एक होती है प्रार्थना। प्रार्थना से काम बनता है कि शर्त से? यदि आप आते और बोलते हे राजा जी महाराज आना है, मेरी शर्त है, हम तेरे को ले जाएंगे। राजा महाराज क्या बोले, किसी बाप का नौकर है क्या? नहीं, वे प्रार्थना करे तो गणेश जी ने कहा मेरी शर्त है, और व्यास जी ने कहा मेरी प्रार्थना। बोलो, मेरे मुंह में से जो भी श्लोक निकलेगा वो उचित है या अनुचित है, ये आपको सोचना है। ये भी खूब रही, श्लोक आपके मुंह से निकलेगा और उचित या अनुचित ये मैं सोचूं, ऐसा क्यों? कि आप बुद्धि के भंडार हो, ज्ञान के भंडार हो। अच्छा, अनुचित रहा तो, अयोग्य रहा तो आपने बोल देना, मैं दूसरा योग्य श्लोक बोलूंगा। यानी कितना श्लोकों का भंडार भरा है वहां पर। और व्यास जी के मुंह से कभी और अनुचित श्लोक निकल सकता है क्या? अच्छा ठीक है, और महाराज मेरे मुंह में से निकला हुआ श्लोक उचित है, अनुचित है, यानी योग्य है या अयोग्य है, ये आपको सोचना है। और उसका शब्दार्थ, लौकिकार्थ, भावार्थ और कोई अर्थ इसके साथ लिखना है। फिर बच्चा क्या है? इसलिए भागवत के एक एक श्लोक में अर्थ है। खाली देखो अपी और नापी, इसमें भी बड़ी जबरदस्त और अंतर है। 9वें स्कंद में एक श्लोक आएगा। श्लोक है, ये अति के प्रसंग में आएगा, बलवान इंद्रिय ग्रामो विध्वंसम अपि कर्षति। यानी इंद्रिया इतनी बलवान है कि विद्वानों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। व्यास जी के पट्ट शिष्य जैमिनी, जो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक है, वे पूछेंगे यदि गुरुदेव अपी की जगह नापी होता तो? व्यास जी ने कहा ये कल बात करेंगे, आप और हम लोग 4 दिन के बाद बात करेंगे, क्योंकि प्रसंग उस समय आने वाला आज मालूम नहीं। मालूम होता तो लगातार बोल देते थे फटाक से। तो अपी और नापी इतने में भी अंतर नहीं है। तो कहे उन्होंने यही कहा कि शब्दार्थ है। तो भी गणेश जी को लगा कितना बोलेगा, आखिर बोलते बोलते रुक तो जाएगा। आप रुक गए कि मैंने कलम नीचे रखी। ठीक है, मान लिया, पूजा पाठ कर लिया, गणेश जी के साहित्य दे दिया। क्या बताओ? हाँ हाँ, क्या बताओ? व्यास जी ने पहले क्या बताना? लिखिए महाराज, करो। हाँ, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी महाराज चाट हो गए, वाह रे वाह, ऊपर मेरा ही नाम डाल दिया। श्री गणेशाय नमः, इसमें कितना अर्थ भरा है देखो। श्री गण ईश नमः, इसकी व्याख्या करें ना तो कम से कम 8 दिन लगते हैं। अब लिखा कि शब्दार्थ, भावार्थ, लौकिकार्थ इसके साथ में लिखना। इसलिए भागवत में एक अक्षर भी गलत नहीं है। यदि गलत है और आप व्यास जी के पास देखो, भागवत व्यास जी की जिम्मेदारी आई सुंड वाले पर।